बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे स्टूडियो प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी बाहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरतीअ लाइ, हिन धरतीअ ते रहंदड़ हर उन माण्हूअ जे लाइ। कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं जेके हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु आहे। तयात ऐवान में अॼु मौलाना फज़ल रहमान दुएंदार तक़रीर कंदे अॼु स्पीकर अयाज़ सादिक़ खां पुछो त तव्हां पंहिंजे ज़मीर जे मुताबिक़ तव्हां ॿुधायो त हीअ जेका इलेक्शन थी आहे, जेके चूंडूं थियूं आहिनि, तव्हां चूंडजी आया आहियो? अयाज़ सादिक़ चयो त जी मां चूंडजी आयो आहियां। अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु मौलाना फज़ल रहमान वॾा अहम जेके चइजे त इन असेंबली जे फ्लोर ते हिन चूंडुनि ते जेके सवाल आहिनि उहे खयां। हिकु नंबर जेको सवाल वॾो अहम आहे उहो इहो आहे त मौजूदा हुकूमत तय आहे त लॻे ईअं थो जेका हुन ॻाल्हि कई त उहे सिलेक्टेड जेके चऊं जिन हिन हुकूमत खे हिते वेहारियो आहे, अॼु हर माण्हू उहो जेको खटींदड़ आहे उहो बि इन ते सोचे पियो त खटियो कीअं आहे, ऐं अहिड़ी रीति जेको जंहिं माण्हू हारायो आहे उहो बि सोचे पियो त असांखे कहिड़ी रीति हारायो वियो आहे। PTI जी ॻाल्हि कयूं त अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन तय आहे त जेके ॻुझनि दरवाज़नि सां ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि ॻाल्हियुनि खां इनकार करे छॾियो, ऐं अॼु मौलाना फज़ल रहमान बि इहा ॻाल्हि कई त तय आहे त उन्हनि ॻुझनि दरवाज़नि सां जंहिंसां ॻाल्हियूं करणु PTI वञे पई, पर अञा ताईं जेका असांखे ख़बर आहे त उहे ॻाल्हियूं न थियणु खपनि, ऐं अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि सां यकीनन ई जमहूरी पूरे निज़ाम खे नुक़सानु रसे थो। अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चइजे त वॾो अहम नुक़्तो जेको वॾो वज़ीर सिंध सईद मुराद अली शाह ख़ासि तौर ते सिंध जे अंदरि जेका उरुड़ी जी वबा आहे उन जी जेका नतीजा आहिनि उहे वॾा छिड़काईंदड़ आहिनि। सिंध में उरुड़ी जी वबा जे करे केतिरा ई मासूम ॿार जेके आहिनि हिन वक़्तु मौत जो बाग़ बणिजनि पिया, पर वॾे वज़ीर जेको आहे सो इन ते फौरी एक्शन वठण जी बि ॻाल्हि कई आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुल्क जो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी 5 ॾींहंनि जे दौरे ते कराची आयल आहे, ऐं कराची में क़याम कंदो। अॼु बिलावल हाउस जे तर्जुमान ॿुधायो तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका पार्टी में अंदरूनी जेके ख़बरूं अचनि पियूं इख़्तिलाफ़ात जूं ऐं मुख़्तलिफ़ वज़ीरनि जे जेके कलमदान हुया, ऐं इन सां गॾोगॾु तय आहे त ख़ासि तौर ते जेको आहे सो सिंध जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सीनियर जेके रहनुमा आहिनि उहे नाराज़ आहिनि। लॻे ईअं पियो जेके असांजा ज़राए कोट कनि पिया त किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमामु जेका लीडरशिप आहे उहा गॾिजी सॼी इन मसइले खे हल करण जी कोशिशि करे पई। PTI पारां 9 मई वारे वाक़े ते हिकु भेरो ॿीहर अदालती कमीशन जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो आहे। कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इहो अदालती कमीशन ठहे जेको हिननि जो फ़ैसिलो करे, ऐं हिन सां गॾोगॾु तय आहे त PTI इहो बि चयो आहे त 9 मई जे वाक़े में उन वक़्तु जो वॾो वज़ीर निगरान मोहसिन नक़वी बराह रास्त इन में इन्वॉल्व आहे। असद कैसर साहब अॼु असेंबली जे फ्लोर ते बि इहा ॻाल्हि कई आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते सिंध ऐं पंजाब में जेका सूरत हाल आहे उहा कणिक जी ख़रीदारी अॼु जेको आहे सो वापारियुनि कणिक जे जेको वापारी आहिनि उन्हनि ऐं जेको फ्लोर मिल आहिनि उन्हनि, ऐं इन सां गॾोगॾु जेके हारी आहिनि जेके आबादगार आहिनि उन्हनि अॼु पंजाब असेंबली जे साम्हूं एहतिजाज कयो त उन्हनि ते बि पुलिस लठबाज़ी बि कई ऐं गिरफ़्तारियूं बि कयूं। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे JUI फे जा सीनियर अॻुवान आहिनि असलम गोरी साहब, अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ। फौज़िया हमीद साहिबा आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में मुतहदा क़ौमी उम्मत पाकिस्तान, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि सीनियर तज़िया निगारान, उन्हनि असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। गुल मोहम्मद जखरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, उन्हनि बि असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया, उन्हनि जी भी बड़ी मेहरबानी। मां असलम गोरी साहब अवान ईंदुसि, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर, आज मौलाना साहब ने बड़ी धुएंधार तकरीर की, मगर तकरीर के दौरान वक्तन वक्तन जो है ऑडियो भी बंद की गई। वो जो मौलाना फजल रहमान साहब का आज जज्बाती असम्बली में जो पार्लियामेंट में जो ये आज तकरीर थी, कुछ हिस्सा जो है हम तो नहीं सुन पाए, सरकारी TV की जानिब से उनकी ऑडियो मुसलसल बंद हो रही थी, मगर सर इतना एग्रेस और इतना गुस्सा किस चीज़ पे है? इंतखाबात पे है या फिर तय है कि हुकूमत के साथ अब जो है लग ऐसे रहा है कि अब JUI बहुत आगे निकल गई है, किसी जगह पे भी मुज़ाकरात के लिए आप नहीं बैठेंगे? असलम गोरी साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। असल में बात यह है कि मौलाना साहब ने तो यही बातें पेशीन में भी की थी और कल पेशावर भी वीडियो लिंक पर कुछ बातें की थी।
लेकिन होता यह है कि बाज़ फोरम ऐसे होते हैं जहाँ की बात को वहाँ खुल के बात की जा सकती है। और मौलाना साहब ने वही बात की जो इससे कबल की गई है, और आप और हम सब जानते हैं जी कि जो लोग घरों में सो रहे थे उन्हें सुबह उठ के बताया गया कि आप तो जीत चुके हैं। और इस तरह की सूरत हाल तमाम सूबे में हुई है, किसी एक सूबे में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 2018 में जो हमने ये तहरीक चलाई थी, और 2018 से तहरीक जो 3.5 साल चली थी, उस तहरीक में बुनियादी नुकता यही था कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। और इसमें सवाए मैं समझता हूँ इस बात पे पीटीआई के अलावा बाकी तमाम पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक थी, और हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियां बशमूल एमक्यूएम जमात इस्लामी मौजूद थी, जो बाद में शायद साथ ना चली। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का जमहूरी निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है। अगर यहाँ पर अवामी मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं जाएंगे, और ऐसे लोग असम्बली में बैठे होंगे जो कहीं और की पसंद होंगे और किसी और को जवाब दे होंगे, तो फिर ये अवाम का हाफिज है। आप देख रहे हैं सिंध में क्या सूरत हाल है। 15 साल से सिंध में कौन सी दूध की नहरें बह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने कर लिया है, सबको पता है क्या हुआ है। आप सिर्फ NA 191 से लेकर NA 194 तक के हल्के खोल लें तो आपको सारी कहानी सामने आ जाएगी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों में भी, किस तरह बलूचिस्तान में, इसी तरह जनाब KPK में, इस तरह पंजाब में, हर जगह इस वक्त असेंबली में हाल ये है कि आप आए वहां देखे, मैं जाता हूँ रहता हूँ, जो जीते हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, वो खुश नजर नहीं आ रहे, वो खुशी नहीं है उनके पास, उनके चेहरों पे। और जो हारे हैं वो तो होते ही हैं, मलूल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम तमाम अदारे बाशमूल सियासी जमातें, बाशमूल इलेक्शन कमीशन, बाशमूल हुकूमत पाकिस्तान, बाशमूल वो सब अदारे जो इसमें मुलवस होते हैं, उन सब अदारों को अपने अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए। जब हम वो आईनी हदूद क्रॉस करेंगे तो ये मसाइल पैदा होंगे। और अब तो ये हाल है कि इस इलेक्शन के बारे में हर बंदा ये कह रहा है, जीतने वाला भी कह रहा है कि मैं कैसे जीता, और हारने वाला भी पूछ रहा है कि मैं कैसे हारा। ये वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद पर मौलाना साहब आज बात कर रहे हैं। और हमने इस सिलसिले में एक और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि जितना अरसा इलेक्शन की कंपेन चल रही थी, हम KPK में मौलाना साहब को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, ना उनके साहबजादे को, जो लोग इलेक्शन कर रहे थे, और रोजाना एक थ्रेट लेटर आता था कि आप नहीं जा सकते, आप निकले नहीं, आपके लिए जान को खतरा है। और उन्होंने सख्त ये कह रहे थे। दूसरी तरफ तालिबान कह रहे थे हमारा, हम किसी को नहीं रोक रहे, आप आए अपने इलाकों में काम करें। और उसके बाद यह सारा सिलसिला रुक गया। और आज फिर जब हमने पश्चिम में यह काम शुरू किया, तो फिर पश्चिम में फिर थ्रेट लेटर शुरू तो हो। असलम भाई, मैं ये समझना चाहूंगा कि दौरा अफगानिस्तान भी काम नहीं आया आपका? नहीं, हमारा उनकी तरफ से कोई मसला नहीं है। उन्होंने ठीक है। तो ऐलान किया था कि हम इलेक्शन के, मैं समझता हूं कि हमारे जो दौरा है कतर का, वो भी काम उसमें थोड़ा सा की वजह से दौरा है। सही। असलम साहब, आपका नेटवर्क का इशू है, कोशिश करें कि आपकी ऑडियो हम तक फौजिया हमीद साहिबा हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल स्तर। अच्छा, कोशिश करें कि आपका, असलम भाई, आपकी आवाज़ हम तक पहुँचे। फौजिया हमीद साहिबा, मैं आपकी जाने पाऊँगा। आज कौमी असम्बली में जो है MQM ने भी एहतजाज किया असद कैसर के बयान पे। उनका कहना का मकसद ये था कि कराची वाले जो है वो एक प्लानिंग के तहत आते हैं, यानी कि लाजमी है उनको जिस तरह से जितवाया गया है। तो आज उस पर MQM ने भी एहतजाज किया। समझते हैं कि आप वाक़तन जो आपको ये जो सीटें मिली हैं MQM को कराची में, वो किसी प्लानिंग के तहत मिली हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, प्लानिंग, मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ कि प्लानिंग से आपका क्या मतलब है, क्या मुराद है कि प्लानिंग के तहत सीटें मिली हैं? जी जी आपको मैडम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आपको मेरी, जी। देखिए, प्लानिंग के तहत सीटें मिलना ये तो सरासर जो है जमहूरियत के ऊपर एक इतना बड़ा इल्जाम है कि प्लानिंग के तहत चीजें मिली हैं। एक इलेक्शन का एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई जिसमें अवाम का जो पैसा है वो लगा है, जो हम टैक्सेस देते हैं वो पैसा लगा है उस इतनी बड़ी एक्सरसाइज में। और उस एक्सरसाइज के नतीजे में एक जमहूरी हुकूमत आई है। हमेशा से ये बात हुई है कि जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती
वो हमेशा ये कहती है कि इसमें धांधली हुई है, और जो जीत जाते हैं वो जो है वो पिछली पॉलिटिकल पार्टी को जो है उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। करना तो ये चाहिए कि हमें अपना एक रोड मैप जो है उसको तरतीब देना चाहिए, और हमें ये बताना चाहिए कि हम हुकूमत में आ गए हैं और हमारा अगला 5 साल हमारा ये मंसूबा है, और जहां पिछली हुकूमत लैग की है जहां जहां वहां हम ये काम करेंगे। तो अब बहुत हो गया मजाक इस अवाम के साथ, और हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जाना शुरू हो गए, आपके मुल्क का ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया। खवातीन जो कुछ कभी काम करना शुरू हुई थी वो खामोशी से बैठ गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके एनर्जी क्राइसिस है, इकोनॉमी का हाल देखें, और हम यहाँ बैठ के ये बात करते हैं कि वो मैडम ये जितने भी आप सवाल उठा रही हैं तो कहीं ना कहीं मुत्तहिदा कौमें पाकिस्तान भी जो है हिस्सा रही माजी में। अगर बात की जाए जो इस वक्त आप जिन तरफ इशारा कर रही हैं, तो विफाक में पीटीआई के साथ इत्तेहादी थे, आज आप नून लीग के साथ इत्तेहादी हैं, तो उतने कसूरवार तो आप भी हैं। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप पे तनकीद कर रही है, कल तक तो आप उनके साथ थे, आज फिर आप पे तनकीद हो रही है और आप भी फिर उन चीज़ों की निशानदेही करते हैं। यकीनन ये आपके मेरे मसले हैं, अवाम के मसले हैं कि लोग छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान, नौजवान जो है बेरोज़गार हैं, नौजवान जो है आज जो है बर्गर की सर्विस फराम करने वाले मुख्तलिफ कंपनियों में जो है पढ़े लिखे नौजवान जो हैं कराची से लेके कश्मीर तक काम कर रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है पाकिस्तान की, मानता हूँ, मगर उसमें आप भी तो हिस्सेदार थे। फिर सवाल यही है। आफ्ताब साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो पीटीआई के लोग जो हैं, ये जो मैं ये समझती हूँ कि ये इसको तो मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी मानती ही नहीं हूँ। ये जो चिट चैट ग्रुप है, जो उस वक्त जब हम चिट चैट ग्रुप का हिस्सा बने थे, फॉर्चुनेटली मैं आपकी गलती थी, आप तस्लीम करती हैं। फिर आप फौजिया अमीन साहिबा जी, जब ये एमकेएम जो है, जब ये हिस्सा बनी थी पीटीआई का, उस वक्त आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ एमकेएम। हम लोग उस वक्त मुस्तफा कमाल के साथ पाक सरजमीं पार्टी में थे, ठीक है, और हम बड़े हैरान थे कि ये कैसे, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो मैच्योर ही नहीं है। लेकिन बहरहाल एमकेएम में, ठीक है, आप उस वक्त पीएसपी में थे मैडम, मगर आज आप मेरी बात सुन लेना। जी, उस वक्त उन्होंने बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने गलती की। आप ये चले ये तस्लीम कर दें कि आप उस वक्त पीएसपी में थे, आप उस वक्त पीएसपी में थे, पाक सरजमीन पार्टी में थे। उस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बादराबाद ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, तो आप उस पर परेशान थे और हैरान भी थे कि ये क्यों चले गए, मगर वो गलती थी। देखिए, अगर आप मुझे बात कंप्लीट नहीं करने देंगे तो फिर मेरा ख्याल में मेरा ना बैठने का कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ, आंसर योर क्वेश्चंस। जी, मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ मैडम कि आपने जो सवाल उठाए तो उस पर समझना चाह रहा हूँ, लोग भी समझे, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए कि एमकेएम को मैं ये अपने आप को बरी जिम्मा इस बात से नहीं कह रही हूँ। पीटीआई को सपोर्ट बिल्कुल एमकेएम ने की थी इन अ गुड फेथ, और उस वक्त ये था कि पीटीआई ने अवाम को और साथ साथ एमकेएम को भी ख्वाब नहीं दिखाए थे, ताबीरें दी थी, लेकिन उनका होमवर्क जीरो था। उनकी पार्टी में कोई ऐसा ढंग का बंदा नहीं था जो कैबिनेट में आके बैठे, सारे इंपोर्टेड कैबिनेट में लोग आके बैठे, जिसके बाद आपने देखा कि हालात कहाँ गए। उन्होंने नौजवानों की नौकरियों की बात की तो वो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने घरों की बात की तो वो कुछ नहीं हुआ, मईशत की बात, मईशत का पहिया जो है वो माइनस में चलना शुरू हो गया था, बैक साइड उसने जो है ना वो रिवाइंड चलना शुरू हो गया था। लास्ट बड़ा अरसा फिर कराची में जो है आपके जहाज गिर जाता है तो आपका वजीर आजम नहीं आ रहा है, कराची में फ्लड आ गया है, लोगों के लगते जिगर दुनिया से चले गए तो वजीर आजम नहीं आ रहा, तो मजबूरी में आखिरी। डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा, आपको याद होगा कि उस वक्त मैं कथा कलामी हो रही है, उस वक्त भी आपको याद होगा कि बीइंग द जर्नलिस्ट हम एमकेएम के दोस्तों के सामने सवाल रखते थे कि ये शहर कायद के लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरबराह जो है इमरान खान लॉलीपॉप दे देते हैं, 162 करोड़ रुपए की जो ग्रांट के ऐलानात करते थे रोज़ाना आके, वो 1 रुपया भी शहर कायद को नहीं मिला। तो उस वक्त भी हम सवाल ये उठाते थे, तो उस वक्त भी एमकेएम की तरफ से ये जवाब। देखिए, बिल्कुल ये एक समझते हैं कि ये एक गलत फैसला था,
और इस फैसले को इंसान अपने गलत फैसलों जी से जी, ये बहुत अच्छी बात है। गलत फैसलों को तस्लीम करना भी एक बड़ापन है और उससे हाँ, ये बिल्कुल तस्लीम है कि हमने किया और बिल्कुल हमने जो है बिल्कुल आगे हम लोग चले हैं। चले। और अभी हमने जो है अभी जिस तरह से साथ गवर्नमेंट के अभी भी गवर्नमेंट के साथ आके खड़े हुए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट के साथ हमने आईनी मुआहदा किया है और उस आईनी मुआहदे में अगर गवर्नमेंट जरा सा भी इफ एंड बट करेगी तो एमकेएम जो है उसको हुकूमत से निकलने में 1 सेकेंड लगेगा। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। मैं देख लेता हूँ और इस वक्त जो है बड़ी अहम बात की है आपने। असलम गोरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी सर। एक तो तय है कि एमक्यूएम और जो डॉक्टर फोजा हमीद साहिबा बता रही थी कि देखें जी ये तो चीज़ है कि माजी में जो गलतियाँ हुई वो अपनी जगह पे है, मगर एमक्यूएम ने इस वक्त आइनी मुआहदा किया है। तो आइनी मुआहदे पे समझते हैं कि नून लीग और एमक्यूएम के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा सदेबाब निकलेगा कि जिससे जो है कम से कम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर माशी हब को कुछ फ़ायदा मिल सके। सर असलम गोरी साहब, देखिए बात सुने, हम तो 76 साल से यही सोच के चलते हैं कि जी हमें मुल्क की बेहतरी के लिए जी इस हुकूमत का हिस्सा बन जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए इस हुकूमत का बन जाए। 16 माह की हमारी पिछली हुकूमत जो थी, हमें यही लॉलीपॉप किया गया था। हमारी 3.5 साल की तहरीक को के इवज़ वो 16 माह की जो हुकूमत मिली थी उसमें यही लॉलीपॉप था कि मुल्क का माशी हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन उस 16 माह में मैं समझता हूँ पूरा जोर लगा लिया इस मौजूदा हुकूमत ने और वो इस मुश्किल से ना निकल सके। और अब भी मैं समझता हूँ इसी लॉलीपॉप के ऊपर अब कब तक चलेंगे। और एमक्यूएम जो कुछ मांग रही है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी कभी भी उनको नहीं देगी। ये एक लॉलीपॉप है, जितना दिन ये चलते हैं ये उनको कहते रहेंगे हम निकल रहे हैं, वो फिर आ जाएंगे, फिर इनके पाँव पकड़ेंगे, फिर हुकूमत में चलेंगे, फिर कुछ अर्सा नजरिया जरूरत काम आएगा, फिर ये 6 महीने चलेंगे, फिर वो उनसे कहेंगे जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है। वो कैसे एक आईनी, अगर असम्बली से, पहली बात तो ये इनके पास वोट नहीं है, दूसरी बात अगर ये असम्बली से कुछ चीज पास करवाने में कामयाब, खसूसन बल्दियात के हवाले से इनके ख्वाहिश है, जो मैंने इनके एग्रीमेंट को जानता हूँ, तो जरदारी साहब साइन कैसे करेंगे उसको? पहले आपको याद नहीं आरफ अलवी साहब क्या तमाशा करते रहे? तो ये मैं समझता हूँ इनकी खुशफहमियां हैं, सबकी खुशफहमियां, मैं इनकी नहीं कह रहा हूँ, सबकी खुशफहमियां हैं। और नून लीग की भी इसी तरह बैसाखी जो है, नून लीग सर आप मौलाना साहब और आप लोग सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं, जरदारी साहब को तो आप बहुत तरीके से अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम को तो लाजमी उन्होंने पीपल्स पार्टी से तो मुआहदा नहीं किया, उन्होंने नून लीग के साथ किया है, मगर वो आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब करने नहीं देंगे। देखिए सीधी सी बात है कि जरदारी साहब कैसे सिंध के बारे में, कराची के बारे में एमक्यूएम के जो कुछ एमक्यूएम चाहती है वो इनको करने देंगे। वो सदर पाकिस्तान है और बड़ा पार्टनर है इस हुकूमत का, सही, इस हुकूमत का बड़ा पार्टनर है। आज जरदारी साहब ऐलान करते हैं कि वो हुकूमत छोड़ रहा हूं, तो हुकूमत तो खड़ी नहीं है, बैसाखी पे खड़ी है। और बैसाखी सबसे बड़ी बैसाखी जो है वो पीपल्स पार्टी है और नंबर 2 पे एमक्यूएम है। तो ये क्या दो ही पार्टियां हैं, दो पार्टियां उनको ब्लैकमेल करेंगी, आवाम की खिदमत तो होगी ही नहीं। ये अपने मसाइल बात करेंगे, वो अपने मसाइल डिस्कस करते रहेंगे, इसी तरह ये वक्त गुजारेंगे। और ये होता है, पहली दफा नहीं हो रहा है। एमक्यूएम ने पहले भी वायदे किए, इनके साथ नून लीग के साथ भी किए, पीपल्स पार्टी के साथ भी वायदे किए। इनके खुश फहमियों में रहते हैं मेरे दोस्त और उनसे बात भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में खुश फहमियां पूरी नहीं होती। ठीक है, मैं मोहम्मद अकमल के जाने पाऊँगा स्टूडियो में। मोहम्मद अकमल साहब, आप समझते हैं कि आज मौलाना फजल रहमान का जो धुएंधार एक कौमी असम्बली में जो खिताब था, उन्होंने बड़ी चीज़ों पे आज जो है तवज्जो दिलवाई, ऐवान समेत पूरे पाकिस्तान की। बाज़ औक़ात तो सरकारी टीवी की तरफ से आवाज़ भी बंद कर दी गई, जो कि बहुत सी चीज़ें हम नहीं सुन पाए, मगर वो चीज़ें जो अमूमन वो पेशावर के जलसे में भी असलम गोरी साहब कह रहे हैं बात कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ जलसा गाह में कर चुके हैं। मगर उन्होंने आज बड़ा अहम बात की कि तय है कि फ़ैसला करना चाहिए कि वाक़तन ये जो ऐवान है कि ये जो इलेक्ट होके आया है या ये सेलेक्ट होके आया है। मैं अपने लफ्ज़ों में उसको जो बयान कर सकता हूँ कि आज उन्होंने जो कहा, और आज उन्होंने बिल्कुल जो है स्पीकर को भी कहा कि आप समझते हैं कि वाकई आप इलेक्ट होके आए हैं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कायम करने का जो ये है वजह, वो मेरी समझ में तो कोई ऐसा चाहती नहीं है। क्योंकि पिछली अगर आप असम्बली को देखें तो उसमें मौलाना साहब जो है वो इवन असम्बली में भी मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने जो है वो पीडीएम के साथ टाइम गुजारा और उनके साथ बड़ी बाहों में बाहें मिला के चलते रहे, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट किया और साहब का जो भी हुकूमत थी उसको
गिराने में एक मरकज़ी किरदार अदा किया। तो फिर मुझे अब कोई ऐसी वजूहात समझ में नहीं आती कि जिनकी वजह से मौलाना साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाएंगे। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि ये एक फ्रेंडली किस्म का मैच चल रहा है, जैसे वो WWE की रेसलिंग होती है ना, वो नूरा कुश्ती टाइप की होती है, लग रहा होता है कि बड़े मुक्के और घूंसे चल रहे हैं, तो ये उस टाइप की चीज़ हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि मौलाना साहब जो है वो रियली जो है वो यानी कि एंटी मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट है। जो इस वक्त जो उसका गुस्सा आपको नजर आ रहा है उसकी वजह ये है, फ्रेंडली नजर आ रहा है। आफ्ताब साहब उनका गुस्सा ये है, उसकी वजह मैं आपको बताऊं ना, रीज़न भी है ना। देखें इस वक्त केपी में बिल्कुल JUIF जो है वो क्लीन स्वीप हो चुकी है। बलूचिस्तान में भी जो अगर रियल ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो JUIF जो है वो क्लीन स्वीप हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सोचा है कि अगर उन्होंने वाकई अपनी ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स को बचाना है तो उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट गए भी हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से गए हैं, क्योंकि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बकौल मुबैना तौर के ऊपर दूसरों को इतनी सीटें MKM को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को दिला सकती है, तो क्या 10, 12, 15 सीटें JUIF को नहीं दिला सकती थी? तो मेरे ख्याल में तो जो है ना ये जो है वो मौलाना साहब अपनी मर्ज़ी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें मर्ज़ी है कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो कायम करके देखा जाए। अगर उससे भी कोई फ़ायदा होता है KP में ख़ास तौर पे या बलूचिस्तान में, तो मे बी ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो ज़ाती तौर पे मैं तो ये समझता हूँ। बाकी उनके जो बयानात हैं वो बयानात आपको पता है सियासी बयानात हैं। आज जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मसलन इलेक्शन से अगर आप पहले की बात देखें तो PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ कितने एंटी बयानात दिए। बिलावल साहब ने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को बड़ा उन्होंने आड़े हाथों लिया हुआ था। दूसरी तरफ PMLN वाले भी जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन आप इलेक्शन के फ़ौरन बाद देखें तो मतलब रावी चैन ही चैन लिखता है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के हुकूमतें बना रहे हैं, सदारत के मज़े लूट रहे हैं, आइन का। तो मतलब ये पॉलिटिक्स है। आई थिंक ये दिस इज़ प्लान्ड स्ट्रेटजी है और इससे हट के कुछ नहीं है। सही। अब दूसरी तरफ जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 5 रोज़ के क़याम करेंगे कराची में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अंदर जो है जो पार्टियों में यकीनन हर जगह पे सियासी ग्रुप होते हैं, धरने होते हैं, तो जो ग्रुप में से लड़ाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजारतों पे, आपको लग रहा है कि वाक़तन जरदारी साहब अब 5 रोज़ जो क़याम करेंगे उनको सबसे बड़ा टास्क ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि अपनी जमात में जो सीनियर क़यादत और जूनियर क़यादत आपस में जो दस्तो गिरबान है मुख्तलिफ वजारतों पे, उसको सेटलमेंट करने के लिए वो आए हुए हैं? तो आपको लग रहा है कोई ऐसी खबर? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जरदारी साहब इस्लामाबाद में अब चूँकि सदर पाकिस्तान है तो ज़्यादातर वक्त उनका, या आप समझें कि तमाम वक्त ही उनका जो है वो ऐवान सदर में गुजरता है और उमूर ममलिकत को ही देखने में गुजर रहा होता है। तो उनकी एब्सेंस में इस वक्त अगर आप देखें जेन्युइनली जो है ना वो जो पार्टी रन कर रहे हैं या पार्टी को जिन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है वो जरदारी साहब की पर्सनैलिटी है। नो डाउट कि उसमें फरियाल तालपुर का या बिलावल भुट्टो का और अब आसिफ भुट्टो का रोल है, लेकिन जो रोल आसिफ जरदारी साहब का है वो किसी को भी जो है ना वो रिप्लेस उसको नहीं कर सकते। तो अब वो ज़ाहिर है यहाँ पे आए हुए हैं और हमें नज़र आ रहा है कि इस मरतबा काफ़ी सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि पिछली मरतबा वजारतों में थे और इस मरतबा उन्हें वजारतें नहीं मिली। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को वजारतें मिली हैं। मसलन तैमूर तालपुर साहब हैं, बहुत अच्छे और एनर्जेटिक किस्म के रहनुमा हैं, उनको अभी तक कोई वजारत नहीं मिली है। इसके अलावा पिताफी साहब थे, इम्तियाज़ साहब शायद उनको मिल गई वजारत। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछली मरतबा। बट सर हमने कोशिश की है कि गुल मोहम्मद जकरानी साहब से रब्ता हो जाए, क्योंकि उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आ जाए और शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, अगर वो आ जाते तो बड़ा अच्छा था। दूसरी तरफ ये बड़ा अहम सवाल आता है असलम गोरी साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या जो है वो एक प्लानेट था, उस वक्त के निगरान वज़ीर आला जो आज के वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब ने करवाया, लग रहा है सर ऐसा कोई? मेरे ख्याल इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हाजिर सर्विस जज से होनी चाहिए। अगर वजीर वहाँ पर कि पंजाब में अगर उसने कराया मोहसिन नकवी में, तो KP के में किसने कराया?
जी। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जवाब कोई मुनासिब हाँ नहीं, ये जवाब आपका ये भी नुक्ता बड़ा अच्छा है कि अगर वहां पे मोहसिन नकवी ने करवाया तो केपी में फिर किसने करवाया? केपी में तो वो मोहसिन दूसरी नकवी बात नहीं मैं ये थे। अर्ज करूंगा, मेरे भाई ने जो बात की अभी तजिया निगार है माशाल्लाह, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, लंबी चौड़ी बातों में नहीं जाऊंगा। जी उन्होंने मेरे सिलसिले में मेरी पार्टी के बारे में जो कुछ कहा है, मैं समझता हूँ इनको जी, दोबारा आप रिस्पॉन्स रिव्यू करें सर। नहीं, मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा दोबारा रिव्यू करें, दोबारा जायजा लें, फिर दोबारा फिर इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा। और पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है नहीं, मैं एक मैसेज देना चाह रहा था पीपल्स पार्टी को, लेकिन शायद वो भी है नहीं। सर ये मेरा जो है ना वो तज्जिया था, इससे आपका एग्री करना जरूरी नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम सर, कोई इशू नहीं है। देखिए मेरे भाई, 3.5 साल हमने साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक चलाई थी, और जिनके बाजू आप कहते हैं वो बाजू भाग गए थे। 16 मिलियन मार्च मैंने किए थे। पीपल्स पार्टी जो है दुबई में बैठी हुई थी, मियां साहब लंदन में बैठे हुए थे, मरियम जेल में पड़ी हुई थी, शहबाज शरीफ जेल में थे। जब मेरा आजादी मार्च कराची से निकला तो उस वक्त बिलावल साहब ने कहा कि हम साथ शेयर करेंगे, मैं आके सख्तर से मिलूंगा, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आया। जब मैं लाहौर में पहुंचा तो मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी मेरे साथ नहीं था। जब मैं इस्लामाबाद 14 दिन रहा तो ये रात को आके टोकन 15 मिनट तकरीर करते थे, चले जाते थे। ये मेरे अपने दस्ते बाजू थे, और मेरा मकसद यही था, साफ और शफाफ इंतखाबात। और इसी साफ और शफाफ इंतखाबात में मेरे साथियों ने कहा कि इस हुकूमत में हम जाके इस पे हम कानून साजी करेंगे, और 16 माह की हुकूमत में हम शामिल हुए उस कानून साजी के लिए कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। लेकिन बदकिस्मती से कानून साजी तो हो गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी 45 और 47 का शोर आ गया कि 45 में कुछ और है, 47 में कुछ और है। मैं PS 97 कराची से लड़ रहा था इलेक्शन, वहां पर मेरे पास 45 मौजूद है, लेकिन 47 में तो कोई और जीता है। अगर जिसको चाहे मैं 45 दिखा सकता हूं, मेरे दोस्त अकबर साहब चाहे तो मैं इनको भी दिखा सकता हूं। तो हम तो एक जायज मसले के लिए बात कर रहे हैं, एक हकीकी मसले के लिए बात कर रहे हैं। अगर हमें भी उसी तनाजर में देखा जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। जमीयत उलमा इस्लाम एक मौक़िफ़ पे खड़ी है, और वो मौक़िफ़ है साफ और शफाफ इंतखाबात। असलम गोरी साहब, दूसरी असलम गोरी साहब, आज मौलाना साहब जब पार्लियामेंट में जा रहे थे तो कुछ सहाफियों ने सवाल भी किया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत का हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि जी क्यों नहीं हो सकती है। और एक तरफ तो बात मौलाना साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं बात हो सकती है, दूसरी तरफ वो बात किसी और से करना चाह रहे हैं, जो कि उनके रहनुमाओं ने मुख्तलिफ टीवी शो में, आपने भी सुना होगा कि वो किससे बात करना चाह रहे हैं। वो किसी जमहूरी पार्टी से नहीं करना चाहते, आपसे नहीं करना चाहते, वो पीपल्स पार्टी नून लीग से नहीं करना चाहते, वो जिससे बात करना चाहते, जिनके इंतजार में वो उनसे फिर बात नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल वो मैंने कल भी एक शो में कहा था कि उनका तो बानी पार्टी का जो बानी चेयरमैन है, उसका तो ये मौक़िफ़ कभी भी नहीं रहा कि इस तरह से कोई डील की जाए। और उसने खुद, आपको याद हो, जब मियां साहब लंदन से वापस आ रहे थे तो डील के इतने उस बंदे ने शोर मचाए थे कि आप सोच नहीं सकते। अब ये कैसे मुमकिन है कि वो उसकी पार्टी डील करे? मैं समझता हूँ कि उनकी नंबर 1 क़यादत जो है, असल पार्टी सरबराह जेल में है, नंबर 1 क़यादत नंबर 2 क़यादत को संभाल नहीं पा रही है। पार्टी के अंदर मसाइल है जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात में दूसरी तरफ आऊंगा, जो सर उनके साबिक वफाकी वजीर एक टीवी शो पे आके खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी हाँ हम बात करेंगे और उन्हीं से करेंगे, उनके अलावा किसी से मैं नहीं ये करेंगे। कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, उनको नंबर 2 क़यादत है। नंबर 1 तो वो है जो चेयरमैन है, जो उसके साथ ओहदेदार हैं, उमर अयूब साहब हैं, वो नंबर 1 है। अगर वो कहते हैं तो फिर हम बात मानते हैं, उनकी सुनते हैं। नहीं, आज उन्होंने फिर ये कह दिया कि जी हमारी कोई डील की कोई बात नहीं हो रही, जो बात है उन्होंने ये बात कही। वही मैंने कहा, पार्टी के अंदर मसाइल है। जैसे हमें पशीन में मौलाना साहब के खिलाफ जुबान दराजी की गई, उसके बाद खुद अपना असद कैसर साहब ने टेलीफोन किया, मैं मौजूद था, मेरे सामने उनके 2 बंदे भी बैठे हुए थे, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी अखुनजादा तशरीफ लाए मेरे मौलाना साहब के पास, और असद कैसर साहब मुल्क से बाहर थे। उन्होंने टेलीफोन करके माजरत की कि मैं माजरत करता हूँ पशीन में जो कुछ हुआ, और मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, हम मुस्तकबिल में बैठ के चलना चाहते हैं, पुरानी गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। मेरे वापसी पे मैं इंशाल्लाह बैठ के बात करूंगा। लेकिन 2 दिन नहीं गुजरे, अली अमीन गंडापुर ने वही जुबान इस्तेमाल की, और जनाब शेर अफजल मरवत ने फिर वही जुबान इस्तेमाल की। तो मतलब ये कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जो शायद आने वाले मरवत साहब कुछ और बयान देते थे। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त टूट फूट का शिकार, इसको मैं कह सकूंगा आसान लफ्जों में, तो इस वक्त जो क़यादत है वो खुद जो है एक दूसरे से दस्तों गिरबान है, तो आप फिर किससे बात करेंगे? जी यही ना, यही तो हमने यही कहा है ना कि पहले तो देखें, हमारे तो 10-15 साल से इनके बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे इनके दरमियान में बड़ी दूरियां हैं।
अब उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पहले कुछ कमेटी बनेगी, को बैठेंगे, को मामलात होंगे, उसके बाद ही को आगे चलने की बात हो ठीक सकती है। है। डॉक्टर फौजिया तो हामिद लगता है साहिबा, डॉक्टर फौजिया हामिद साहिबा, एक बड़ा अहम सवाल है जो असलम गोरी साहब भी बता रहे हैं, मगर तय है कि ये जो टूट फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ ये बात, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात जो हैं उनका अदालती यानी कि हाजिर जज जो है उसके निगरानी में कोई कमीशन बनाया जाए जो इसकी जांच करे, मगर दूसरी तरफ कह रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के लिए कह रहे हैं, वजीर दाखिला, जो कि अभी आज इस आपके इत्तेहादी हैं विफाक के, और वजीर दाखिला के लिए कह रहे हैं कि उस वक्त के वजीर आला ने ये करवाया। मगर असलम गोरी ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि चलें ठीक है, ये मान लेते हैं कि जी वहां पे तो उन्होंने करवाया, मगर फिर पेशावर में और केपी में किसने करवाया? सवाल तो फिर यही पैदा होता है। देखिए जी, बिल्कुल मैं असलम साहब के इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखिए, जो हम पीटीआई की जब बात करते हैं और जब पीटीआई का मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें मेच्योरिटी का फुकदान है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरह से नहीं करा सकते, क्या आप उसको पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम करते हैं? मैं तो नहीं करती हूँ उसको। अब वो किस तरह से अवाम के लिए के हकूक के लिए बात करते हैं। जो 9 मई के वाक़े हैं, मैं ये समझती हूँ कि 9 मई का वाक़या इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पॉलिटिकल पीटीआई की अपनी क़यादत ही इन्वॉल्व है, उनकी इमेच्योरिटी इन्वॉल्व है, उनके इमेच्योर डिसीजंस इन्वॉल्व हैं और उनको इस बात का पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट कितना एग्रेसिव आएगा। तो आप जो है किस तरह से एक इदारे के ऊपर अटैक करते हैं, आप अपने शोधा के जो वहाँ जो चीज़ें पड़ी हैं आप उनकी बेहुरमती करते हैं। कोई ऐसा जी शऊर इंसान जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, क्या वो इस 9 मई के वाक़ये को भूल सकता है? तो बिल्कुल इसकी साफ और शफाफ जो है तहकीकात होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको करार वाकया सजा बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मगर दूसरी तरफ ये दूसरी कोई राय नहीं है। फौजिया हामिद साहिबा, दूसरी तरफ तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी हम बात करने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, जैसा असलम गोरी साहब फरमा रहे थे कि क़यादत में खुद 200 गिरबान है ना इस वक्त आपको जो नजर आ रहा है, एक क़यादत बयानात दे देती है, दूसरी को फिर संभालने पड़ते हैं। आज जो बयानात आपके सामने कि जी हम बात करेंगे तो उन्हीं से बात करेंगे जो बात इस मुल्क की समझना चाहते हैं और किसी से बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये आती है, आज बयान आता है कि नहीं जी हम किसी ऐसी बात, ऐसी डील से कतई नज़र जो है हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, आप सीनियर पार्लियामेंट मेंबर रही हैं और अभी भी हैं, तो डील किससे होगी पीटीआई की? देखिए, ये जो पीटीआई का असल में मसला ये है कि इनको बहुत ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल गए। अब वीआईपी प्रोटोकॉल मिलने के बाद वो वहां से नीचे ही नहीं उतर, और ये आज भी अपने आप को यह समझ रहे हैं कि ये इतने वीआईपी हैं कि सारे जो है अगर ये नहीं होंगे तो शायद इस मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। इनसे बात करना, कौन इनसे बात करेगा? इनके जो है आपस में इतनी तोड़ फोड़ है, टूट फूट का शिकार है। ये पहले तो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें, फिर उसके बाद आगे चले और मुल्क और कौम की जो है खिदमत की जो है जो ख्वाब ये देखते हैं, वो ख्वाब जो है फिर उस तरह से शर्मिंदा ताबीर उस वक्त होगा जब ये अपने आप को पहले मजबूत करेंगे। वो तो ये कर नहीं रहे। इनके अंदर जो है 2 ग्रुप्स हैं जो वाज़ेह, ग्रुप्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो मेन 2 ग्रुप्स हैं वो ये हैं। एक वो ग्रुप है जो कि हर सूरत में गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, वो मराद को हासिल करना चाहते हैं, और एक जो है जो बिल्कुल बरक्स है, जिसकी वजह से इनके फैसले जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है। आप ये देखिए कि एक दिन एक फैसला आता है और दूसरे दिन दूसरा फैसला आ जाता है। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी इसी किस्म के ही आपने देखा कि एक इनका वजीर जो है आके वो कोई एक बात करता था, दूसरा वजीर आके ठीक है। मैं दूसरा बिल्कुल दूसरा मैं सवाल, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं इस वक्त विफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आज ये जो कल जो फैसला हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नायब वजीर आजम जिसका कहें इसाक डार साहब को बना है, ये ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं या अपनी सीवी अपडेटेड हो रही है? क्या क्या ज़रूरत है कि नायब वजीर आजम या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो है इसाक डार को ओहदा मिलना? एमक्यूएम और आपका इस पर क्या मौक़िफ़ होगा कि ज़रूरी था? देखिए, मैं अपनी पार्टी का नहीं बल्कि मैं अपनी जाती जो मेरा जो एक
सियासत का जो मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये जी जी। बात जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब ने जब इनके पास ये सीएमशिप थी पंजाब की, तो उस वक्त भी ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज इनके पास आते थे और ये काम करते थे और इन्होंने बड़ा अच्छा पंजाब को संभाला था। अभी बहैसियत वजीर आजम हो सकता है कि इनके जहन में कोई ऐसी चीज हो कि नायब वजीर आजम का ओहदा जो है हम इनको, चूंकि इसहाक डार साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और वो पार्टी में भी काफी सीनियर ओहदे पर हैं, और अगर उनको नायब वजीर आजम वो करते हैं तो उनके जरूर उनके जहन में कोई बात होगी। और हमारे जो कोलीग्स जो वहाँ इस्लामाबाद में बैठे थे, हो सकता है कि उन्होंने उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया हो। जी मुझे इस चीज का पता नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त कराची में बैठी जी हूँ जी। आप और मुझे बिल्कुल ठीक है। मैं असलम गोरी साहब, नायब वजीर आजम के ओहदा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा और उसका मुकर्रर होना JUFA समझती है कि वाक़तन ज़रूरत है और इसहाक डार साहब जैसा शख्स होना ज़रूरी है, या फिर ये जो मैं समझता हूँ, जो आम बंदा समझता है कि अंधा बांधे रेवड़ियाँ अपने अपनों को, कोई ऐसी कहावत जो मिसाल है, कोई ऐसे सीन है कि जी अपनों को ही नवाजना है और उनकी जो है CV अपडेट करनी है? मेरा ख्याल इसहाक डार साहब एक ज़हीन आदमी हैं और वजारत ख़जाना से उनका ताल्लुक है जी और उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ साहब के दौर में, पिछले अदवार में इस शोबे को संभाला है। इस दफ़ा उनको ये शोबा नहीं मिला क्योंकि ये हुकूमत में, फिर मैं माजरत के साथ कहूँगा जुमले कि ये हुकूमत भी जो इस वक्त जो वज़ीर आज़म अपनी काबीना भी नहीं बना सकता, वज़ीर दाखिला भी कहीं और से आया और वज़ीर ख़जाना भी कहीं और से आया। तो जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये सिलेक्टेड लोग हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं जो अपनी काबीना भी नहीं बना सकते और अपने वजीर भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उनकी क्या पोजीशन होगी आप बेहतर समझते हैं। क्या मुल्क इस बात का मुतहम्मल है? मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मेरे पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, मुझे दिन ब दिन मेरी आवाम भूखी मार रही है और आप एक ओहदा क्रिएट करके साफजार है, पर उसके लिए उसके लवाजमात भी उसको पूरे करेंगे, उसको गाड़ी देंगे, गनमैन देंगे, सारा कुछ देंगे। तो मेरा ख्याल वो इस वक्त बेहतरीन पोस्ट पे थे, वजारत खारजा उनके पास थी। मुझे लगता है शायद वजारत खारजा से उनको फारिग किया जा रहा है, वहां भी कोई सिलेक्टेड बंदा आने वाला मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और ये तो खैर आपके सवाल का जवाब था। और मैं एक नहीं, आपको लग रहा है कि वहां से भी इनको फारिग करने का, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वहां से वजारत खारजा, शायद वजारत खारजा में भी कोई उसी तरह का बंदा आएगा जिस तरह से वजारत दाखिला और वजारत खजाना में है, ये नजर आ रहा है, इसलिए उनको इधर से लोलीपॉप देके उनको फारिग किया गया। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि हमारे सिंध के, आपके शहीद रानी के साहबजादे हैं, सिंध के आवाम को बहुत उनसे तवक्कुआत हैं। बिलावल भुट्टो साहब बहुत सी मैच्योर बातें कर जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि वो नौजवानों को सियासत में आना चाहिए, बूढ़ों को रिटायर होना चाहिए। आपको पता होगा उनके 85% लोग जो हैं, चाहे कौमी असम्बली में है या सूबाई में हो, जो वजारतों में सबके सब बुजुर्ग हैं, उनकी बात नहीं चली। अभी उन्होंने चंद दिन पहले इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची आए, मैं उनको अपने कारकुन भी दूंगा, मैं बिरयानी भी दूंगा, मैं कंटेनर भी दूंगा। तो मैं आपके तवस्सुत से उनसे दरखास्त करूंगा, उनकी हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि अपने चेयरमैन की इज्जत रखते हुए हमें ना कारकुन दें, ना हमें बिरयानी दें, ना हमें कंटेनर दें, खुदा के लिए 2 मई के जलसे की हमें परमिशन दे दो और ये कम से कम उनकी कमिटमेंट तो पूरी करे ना, कम से कम सिंध गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट थी जो मैंने आपके जरिए चले, ये आपका बड़ा अहम है नुकता। मगर मैं जो है मोहम्मद अकमल साहब, ये नायब वज़ीर आज़म का ओहदा और इसमें कानून वाक़तन इजाज़त देता है कि रखें, मगर जो असलम गोरी साहब का भी सवाल था कि लग ऐसे रहा है कि वहाँ से भी इनको फारिग किया जा रहा है और अब ये लॉलीपॉप उनको पकड़ा दिया कि जी आप नायब वज़ीर आज़म हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? नहीं, बज़ाहिर जो है वो गौरी साहब की बात में वज़न है और मैं 50% उससे एग्री करूँगा कि उनको वजारत ख़ारजा से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वजारत ख़ारजा जो है ना बड़े एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और उसमें जो टेक्निकल बंदा है जिसका वजारत ख़ारजा का तजर्बा हो या जिसका बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से एक्सपोजर हो, उसको होना चाहिए वहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में इसहाक डार साहब वहाँ पे मिसफिट थे। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह एक और ये भी है कि एक आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे या मीडिया पे भी इवन देखा होगा कि नकवी साहब को जो है ना वो बड़ा
पावरफुल प्रेजेंट किया जा रहा था कि जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं और दीगर भी, मतलब जो है ना इज इन फुल पावर। तो शायद उनको उनके रोल को थोड़ा सा और लो करने के लिए और इसहाक डार साहब का प्रोफाइल मजीद हाई करने के लिए भी, ये उस इम्प्रेशन को जाहिल करने के लिए भी जो है वो ये इकदाम उठाया गया होगा। तो ये दोनों बातें जो है वो मुझे जितना लग रहा है असलम गौरी साहब की बात में, खबर में कहूँगा उसमें दम है कि यहाँ पे भी कोई और आने वाला है, तो इसीलिए, और या तो फिर वज़ीर आज़म को हेल्प करने के लिए और उनको फ़ौरन कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार, मतलब दो शिकार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। असलम गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हामिद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। इन सां गॾोगॾु गुल मोहम्मद जखरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दोस्त जंहिंखे चयोसीं प्रोग्राम जे लाइ शायदि सिग्नल कश्मीर कंदकोट में न पिया अचनि, जंहिंजे करे उहे असां प्रोग्राम में शामिल न थिया, उहे अचनि हा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बि मौक़िफ़ साम्हूं रखूं हा ऐं तय आहे त अॼु जे फ़ैसिले जी घड़ी में घटि सिंध ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बि तर्जुमानी थी सघे हा, पर अॼु न थी सघी। फ़ैसिलो तय आहे त कुझु बि थिए, पर हिन धरती धड़ियुनि जे लाइ थिए ऐं हिन माण्हुनि जे लाइ थिए, मारूण ऐं पांधीड़नि लाइ थिए जेके हिन वक़्तु बुख जो, बदहाली जो ऐं बेरोज़गारीअ जो शिकार आहिनि। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।